हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 946 से लेकर 947 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस 92% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर तुम लोग कर लोगे तो काफी ज्यादा बूस्ट मिल जाएगा चैनल को अचानक से, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लूफी वगैरह जो होते हैं वो टामा को याद कर रहे होते हैं कि किस तरीके से उसकी जिंदगी जो है बिल्कुल भूख प्यास और नरक में कट रही होती है। इधर से लूफी ने एक बंदे को तो डाउन कर ही दिया होता है, उधर से जोरो होता है वो भी आ चुका होता है। क्वीन जो होता है वो कह रहा होता है अबे ये क्या सब चल रहा है इधर। इधर से हम देखते हैं किड फाइटर्स जो कि कह रहे होते हैं कि ये बेवकूफ तो अपनी तरफ ध्यान खींच रहे हैं, मेरे लिए अच्छा है हम लोग काइडो की तरफ बढ़ेंगे। इधर से हम लोग देखने मिलता है जो जोरो होता है वो लूफी को कह रहा होता है कि अबे तूने हमला क्यों किया, तुझे पता नहीं है हमें लो प्रोफाइल रखना है। तभी जो लूफी होता है वो बता देता है कि ये लोग खाने को फैला रहे थे और हमारे लोगों का मजाक उड़ा रहे थे। तो जोरो बोलता है कि अब तो मैं इनको नहीं छोड़ने वाला। इधर से तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि लूफी और इन सबको घेर लिया होता है, तो लूफी बोलता है अरे भागो। अब भागना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से सारे के सारे बंदे कह रहे होते हैं ये क्या है। तब तक हम लोगों को देखने मिलता है जो ओप्पो होता है वो देख लेता है और वो बोल रहा है स्ट्रो हैट लूफी और पायरेट हैंड जोरो। चलो कोई नहीं, गाना वो बजाना स्टार्ट कर देता है डिचिक डिचिक। इधर से जो क्वीन होता है वो भी गाने में वो जबरदस्ती करने लगता है। तो भी हम देखते हैं जो किड होता है वो चलता बजा रहा होता है और कह रहा होता है कि सही है, इन बेवकूफ़ों ने अपनी तरफ वो कर लिया है। लेकिन जैसे ही उसे गाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो बंदा रैपिंग कर रहा होता तभी वो कहता है ओए ये तो उसकी आवाज़ है, अब मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। इधर से लूफी और जो बाकी लोग होते हैं हमारे जोरो वगैरह ये फाइट कर रहे होते हैं। इधर से क्वीन जो होता है वो डांस डांस कर करके दिखा रहा होता है और लूफी जो होता है एलिफेंट गन इस्तेमाल कर रहा होता है और जोरो जो होता है टू स्टोर्ड स्टाइल टाइगर फ्यूरी कर रहा होता है हर किसी बंदे के ऊपर और बंदों को काट काट कर रख दे रहा है। लिटरली मार रहा है वो, यहाँ पर बंदों को खून नहीं बह रहे हैं। इधर से तभी हम देखते हैं जो क्वीन होता है वो कह रहा होता है कि अरे ये सब क्या है, मुझे तो बारमैन ने बोला था कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है ऑर्डन में, क्या उसने मुझसे झूठ बोला। मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर संभालना होगा। और वो अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन को बोल देता है कि चलो स्ट्रो हेड पे हमला करो। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो टापी टोपो होते हैं सारे के सारे वो बंदे भी बाहर की तरफ आ चुके हैं, क्योंकि उन लोगों को अब ऑर्डर दिया गया है यामाटो को पकड़ने का। इधर से सारे के सारे बंदे कह रहे होते हैं कि हम हमला करेंगे, हम हमला करेंगे। इधर से लूफी के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं वो। और किड जो होता है वो आगे की तरफ चल रहा होता है और जैसे ही उसको उसकी पूरी तरीके से आवाज़ समझ में आती है तो वो याद करने लगता है ये तो वही बंदा है जिसने मुझे धोखा दिया था, अब मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और सीन हमें देखने के लिए मिलता है कि वॉच जनरेशन का जब ये लोग अलायंस बना रहे थे हॉकिन वगैरह ओप्पो और किड यहाँ पर किड के आइसलैंड के ऊपर, और तभी वो लोग बात कर रहे होते तभी आसमान में से कुछ गिरता है और हमें पता है ये काइडो है जो कि स्काई पे ऐसे कूदा था नीचे। और वो कह रहा होता कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी मैं सर्वाइव कर गया, समझ नहीं आ रहा। और फिर हम लोगों को काइडो का एक्सपीरियंस देखने मिलता है जो कि फर्स्ट टाइम हमें देखने के लिए मिला था। उसके बाद सीन आता है काइडो की तरफ जिसके अंदर वो कह रहा होता कि दो बंदों ने तो मेरी बात मान ली लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी, एसुस किड यही तेरी हालत होनी थी। और हमें देखने मिलता है कि उसकी पीठ पाट के उसका मुंह तोड़ के उसको जेल में बंद कर रखा था, जो कि यहाँ पर लूफी के आने से पहले था। इधर से हम देखते हैं कि जोरो के ऊपर हमला हो रहा था। जोरो भाई बंदों को एक एक कट में कट कर मार रहा होता है। इधर से जो लूफी होता है वो भी गैटलिन करना स्टार्ट कर देता है, कभी पिस्टल मार रहा होता है, कभी नॉर्मल पंच दे रहा होता है। और इधर से हम अप्पो को देखते हैं जो कि अपने मुंह में गिटार विटार बजा रहा होता है, पंच बजा रहा होता है, यहाँ तक कि वो जो डिस होती है जो जिस बैंड बजाते हैं उन सब की भी आवाज निकाल होता है, मतलब पूरा म्यूजिक है बंदा और ड्रम प्रम सब बजा रहा होता है। तभी वो कहता है पंच और लूफी को अचानक से एक पंच पड़ता है और वो अपने सीने पे हाथ मारता है। लूफी कहता है किसने मारा मुझे। तभी वो कहता है स्लैश और हम देखते हैं जोरो को एक सीने पे स्लैश पड़ जाता है, मतलब ये दूर से ही बंदों को बोल के डैमेज कर सकता है। नाइस। तो भी बोलते हैं बूम और एकदम ही लूफी के ऊपर बम ब्लास्ट होता है। इधर से क्वीन भी कह रहा होता है कि ये है रैपिंग का मजा मुझे लो। इधर से जोरो भी कह रहा होता है ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि उसे भी समझ में नहीं आ रहा होता। तब तक लूफी और जोरो के ऊपर फिर से हमले होना स्टार्ट हो जाता है बीस्ट पायरेट्स की तरफ से, जिसके अंदर जो बीस्ट पायरेट्स होते हैं वो काफी ज्यादा तरीके से उनको घेर लेते हैं, लेकिन फिर भी लूफी और जोरो जो होते हैं वो उन पर हमले कर रहे होते हैं। लेकिन जो अपो है वो उनके लिए मुसीबत बनता जा रहा है, क्योंकि उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता और उनके ऊपर बम ब्लास्ट पे ब्लास्ट कर रहा होता है, बूम 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 बूम। और जैसे ही ये हो रहा होता है किड भी जा रहा होता है और तभी वो उसकी आवाज़ को पूरी तरीके से पहचान लिया, तो अब वो कहता है कि अब मैं नहीं रुक सकता किलर, अब मुझे जाना ही होगा। अब आखिरकार वो निकल चुका। इधर से हम देखते हैं हमारी लूफी वगैरह की जोरो की हालत खराब हो रखी होती है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है इधर से जो किड होता है वो कह रहा होता है मैग्नेट मैग्नेट। और वो एकदम ही भाई चारों तरफ से भाई जितने भी लोहा लक्कड़ सब होता है वो सब खींचना स्टार्ट हो जाता है चारों तरफ से बहुत तेजी की तरफ से। हम लोगों को देखने मिलता है कि जो ये सारा का सारा लोहा है जो वो किड की तरफ भाग रहा होता है और किड की तरफ चढ़ रहा होता है। किड जो होता है वो उसको देखता है, वो कह रहा है ओए ओप्पो कैसा है तू, और वो भी भाई किड को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका होता है। इधर से कोइन भी कह रहा होता है कि अबे कर क्या लेगा ये, लेकिन तभी जो किड होता है वो सीधा अपना पंच लेके जाता है और वो बोलता है गिप्सॉन पंच और सीधा का सीधा ओप्पो के मुंह पे घुसेड़ देता है। और हमें देखने को मिलता है कि ओप्पो को दीवार में से पार करते 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 पीछे फेंक कर मारता है। इधर से लूफी भी देखता है किड की ताकत और किड कह रहा होता है कि है ना कमाल, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने को मिलता है फिर से गिप्सॉन पड़ा होता है ओप्पो को। इधर से लूफी भी शॉक्ड हो जाता है और हमें देखने को मिलता है कि ओप्पो के जो है दांत पांत सब टूट चुके होते हैं,
बीस्ट पायरेट्स भी कह रहे होते ये क्या है, इधर से क्वीन भी कह रहा होता अबे क्या चल रहा है ये, ओए ये भी बाहर आ गया, अब क्या है यहाँ, मतलब कभी इन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। इधर से वो कह रहा होता है कि तूने मुझे धोखा क्यों दिया, मुझे ये बता। वो कह रहा होता है कि क्यों ना दूं मैं तुझे धोखा, तेरे जैसे बेवकूफों के साथ मैं अलायंस बनाऊंगा, पागल है क्या, तुझे पता है ना वो एम्परर है, एम्परर को आने की सोच रहा है तू बेवकूफ है के। तो भी वो कहता है बूम, और हमें देखने मिलता है कि किड को वो बहुत दूर फेंक के मारता है अचानक से। किड बोलता है कि मैं जानता हूँ तेरी टेक्निक्स को, और मगर उसने भी फिर भी किड को भी काफी अच्छा नुकसान पहुंचाया होता है। तब तक किड के भी जो मेंबर्स होते हैं वो आ जाते हैं और सारे बंदों को उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से क्वीन का जो है बहुत ज्यादा मूड खराब होना स्टार्ट होता है, लेकिन तभी किड के ऊपर सब लोग गोलियां चला देते हैं। तो वो कहता है रिपल, मतलब वो मैग्नेट लोहे वाली चीजों को पास बुला भी सकता है और रिपल भी कर सकता है, सारी चीजों को फिक के मारता है। इतने में किलर को बोलता है किलर अपना कमाल तो दिखा मेरे भाई। हम लोगों को देखने मिलता है किलर अपना कमाल दिखाता है। तब तक यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जायंट आ जाता है और उन लोगों को हमला करना स्टार्ट कर देता है, और वो अपने लोगों को भी मार रहा होता है। इतने में किड कहता है अबे ये क्या बेवकूफ है, मगर इसका साइज जो है वो जायंट से भी ज्यादा लग रहा है, मतलब जायंट से भी बड़े बंदे हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो लोग यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उससे फाइट करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी वो बंदा हमारे किड वगैरह के ऊपर हमला करता है, तो किड जो होता है उसके हथियारों को रोकना स्टार्ट कर देता है। फिर किड के ऊपर वो लोग ब्लास्ट ब्लास्ट करने वाले ही होते हैं एरो की मदद से, लेकिन तभी लूफी आ जाता है और गैटलिन करना स्टार्ट कर देता है, पंच पंच पिस्टल वगैरह सब देना स्टार्ट कर देता है। वो तो जो यहाँ पे जायंट होता है उससे वो लोग चढ़ चढ़ के भाग रहे होते हैं, और इधर से लूफी कहता है अबे किड हमें जल्दी जल्दी निकलना होगा, हमें काइडो को मारना है, यहाँ पे फालतू में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। इधर में वो लोग भागना स्टार्ट कर देते, किड और लूफी जो है तो बहस करते हैं। इधर से जोरो भी आ जाता है उनके बीच में। जोरो बोल रहा था अबे लड़ना नहीं है, तुम लोगों को पागल हो क्या। तो वो कहता कि नहीं हम तो लड़ेंगे। तो वो कहता ठीक है लड़ो, मैं तो काइडो को मारने चला। इधर में किलर भी कह रहा होता है कि ये लोग बड़े अजीब हैं सच में। और वो भाग रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि जो एप्पो होता है वो कहता है बूम, और सारे के सारे बंदों के ऊपर ब्लास्ट होता है। इधर से जो किलर होता है वो कह रहा होता है कि ये फिर से आ गया। तभी वो भाग रहा होता है, वो कह रहा होता है कि एक और बूम। तब तक वो कहता है कि अपने कानों को बंद कर लो, और सब लोग एकदम ही अपने कानों को बंद कर लेते हैं। और किलर ने ये टेक्निक तो अच्छी बताई है, उनके ऊपर कोई भी असर नहीं होता उसका। फिर किलर बोल रहा होता है कि अपने कानों को बंद रखना वरना उसकी टेक्निक काम करेगी। तो वो कहते हैं क्या बोल रहा है तू, क्योंकि इनके कान बंद है। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो मम्मा होती है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी होती है। अब वो कह रही होती है कि मेरे बच्चे भी आने वाले हैं। तो कह रहे हैं पोर्ट से आएगी। तो वो कहते हैं पोर्ट। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मामा के शिप जो अभी भी आ रही होती है। इधर से किनमो जो होता है वो कह रहा होता है कि ये सही हुआ, अब हम लोग शटर हो जाएंगे अलग अलग ग्रुप्स के अंदर। यहाँ से एक ग्रुप पीछे की तरफ जाएगा और उसके आगे फिर एक और ग्रुप में बदल जाएगा, मतलब एक ही ग्रुप को ये 3 बार तोड़ के आगे बढ़ेंगे। और उधर से लो तो आ ही रहा है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है जिम्बे वगैरह भी, रॉबिन वगैरह भी, और इधर से फ्रैंकलिन वगैरह सारे के सारे बंदे पहुंच चुके होते हैं। वो लोग पोर्ट में आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट ही करते हैं। तब तक हम लोग देखते हैं बीस्ट पायरेट्स के काफी सारे मेंबर्स जो होते हैं वो वहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर कैरेट और नामी जो होते हैं वो उनको शेड्यूल करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो लोग कहते हैं आओ सही है। तभी वहाँ पर शिनोबी आ जाती है और शिनोबी कहते हैं तभी वो सबके बॉल्स तोड़ देती है वहाँ पर। इधर में सांजी देखता वो कहता है कि भाई इससे बच के रहना पड़ेगा। लेकिन तभी वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और पहुंचते हैं पोर्ट की तरफ, और वहाँ पर होता है वुमेन प्लेजर, मतलब कि वहाँ पर काफी सारी वुमेन्स रहती हैं, जिसको सांजी देख के बोलता है कि चौपर मैं जा रहा हूँ, आखिरकार मेरी पोच आ गई है। और वो सीधा उसके अंदर घुस जाता है। हम सारे लोग जो होते हैं उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन भाई वो इतना तेज होता है कोई रोक भी नहीं पाता। इतने में नामी कहती है कि छोड़ दो उसे, चलो कोई बात नहीं, हम लोगों को आगे बढ़ना है। किनोबी भी कह रहा होता है कि यार कैसे लोग हैं ये लोग, लेकिन चलो ठीक है चलते हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ना स्टार्ट होता है हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो सांजी होता है वो एक उदास आत्मा बन के बाहर की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है, और वो लोग कह रहा होता है कि वहाँ कोई भी नहीं है। तो किनोमो कहता है कि ये तो अच्छा हुआ, सांजी ने हमें बता दिया, चलो अब हम लोग आराम से पार कर सकते हैं। तभी इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि किड वगैरह, लो वगैरह, लूफी वगैरह, जोरो वगैरह यहाँ पर बीस्ट पायरेट्स की तबाही मचा रहे होते हैं। और इधर से जो अप्पो है वगैरह होता है कि मैं इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, खासकर किलर, जैसे तेरे साथ किया था वैसे ही हम सब लोगों के साथ करने वाले हैं। और हमें देखने को मिलता है कि जब एसुस किड को पकड़ लिया था तो उचीरो आया था किलर के पास और बोला था कि अगर तुझे अपने कप्तान को बचाना है तो तुझे ये फ्रूट खाना होगा। और किलर बिना कुछ बोले खा जाता है, जिसकी वजह से किलर की ये हालत हो गई, मतलब हंसने वाली। किड को ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं इस सब चीजों का बदला लूंगा, मैं अपने लोगों को भी नॉर्मल करूंगा कुछ भी हो जाए। तब तक हम देखते हैं कि किलर बोलता है कि चलो आगे बढ़ते हैं। तब तक इधर से टापी टोपो भी आ जाते हैं, जिसके अंदर जो ससाकी होता है वो कह रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है मैच यहाँ पर। तो यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि यहाँ पर वॉर जनरेशन के कैरेक्टर्स आ गए हैं, जोरो वगैरह, लूफी वगैरह। तो वो कहते हैं अरे छोड़ो ये तो बच्चे हैं। लेकिन इधर से क्वीन, मुझे तेरा अभी तक समझ में नहीं आया, तूने हम लोगों को बताया क्यों नहीं था, क्योंकि इधर से क्वीन का कोई और ही प्लान है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को क्लिक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।